टेस्ट विथ माय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ, तो चलिए फटाफट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बेसन शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च लिया है। इसको अच्छे से धो के और ऐसे पीस पीस में काट के लिया है। इतना बड़ा बड़ा पीस काटना है। 50 ग्राम बेसन लिए हैं। पहले बेसन को हम भूंज लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रखे हैं, इसमें बेसन को भूंज लेंगे। अच्छे से बेसन को भूंज लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बेसन को ऐसे चला चला के भूंज लें। गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए, नहीं तो बेसन जल जाएगा हमारा। इसी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ज्यादा नमक ना डालें, बस थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और 1 पिंच लाल मिर्ची डाल देंगे। डाल के अब भूंज लेंगे। देखिए बेसन हमारा भुंजाने लगा है अच्छे से। बस इसको इतना ही भूंजना है। अब बेसन को हम साइड में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। और दूसरा कढ़ाई रख लेंगे सब्जी बनाने के लिए। आप चाहें तो इसी कढ़ाई को खाली करके इसमें भी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा कढ़ाई रखूंगी। गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं। इसमें सरसों का तेल डालेंगे। कम कम दो चम्मच तेल डाल देंगे सरसों का। राई का तड़का लगाएंगे। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा। तड़का को तड़कने देंगे। जीरा सरसों तड़क गया है, इसी में हम ये कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। एक प्याज कट करके रखे हैं, उसको डाल देंगे। तीनों को साथ में फ्राई कर लेंगे। ऐसे चला चला के अच्छे से फ्राई करें ताकि अच्छा से गोल्डन कलर का हो जाए प्याज हमारा। ऐसे चलाते रहें, नहीं तो प्याज जल जाएगा। प्याज जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा सब्जी का टेस्ट। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए प्याज हमारा फ्राई हो गया है हल्का गोल्डन कलर का। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तेल में ही हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। देखिए हमारा चम्मच छोटा है ताकि हल्दी हमारा अच्छे से पक जाए। अब इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करके अच्छे से इसको
फ्राई करना है। ऐसे चला चला शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लें। इसको ढक के नहीं पकाना है। यहीं पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने थोड़ा सा बेसन में भी डाला है, इसलिए अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। अब इसको चला लेंगे और ऐसे खुले कढ़ाई इसको पकाएंगे, ढकना नहीं है। अभी थोड़ा सा शिमला मिर्च फ्राई हो जाए अच्छे से, तब थोड़ा सा ढक देंगे इसको। एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे ताकि हमारी सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाए। सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए एक चम्मच चाट मसाला डाल दिया है, नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सब्जी को ढक देते हैं ताकि पक जाए अच्छे से। सब्जी को मैंने थोड़ा सा ढक के पका लिया है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। ये मैंने बेसन भून के रखा था, इसको डालेंगे। बेसन डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। ऐसे अच्छे से चलाएंगे ताकि अच्छे चारों तरफ से इसकी कोटिंग हो जाए शिमला पर बेसन की। देना है। थोड़ा सा मेरा बेसन बच गया है, इसको रख देंगे, दूसरे खाना में यूज कर लेंगे इसको। इसको ऐसे ढक देंगे ताकि इसमें भाप बन जाए, तो हमारे बेसन का कोटिंग इस पे हो जाए शिमला पर। इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। पाँच मिनट तक हमने सब्जी को ढक के पकाया है। देखिए इसमें कैसे भाप बन के और पूरा बेसन को एब्जॉर्ब कर लिया है सब्जी। देख सकते हैं कितना अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। अब इसके बेसन की ऐसे हम ऐसे थोड़ा हल्का हल्का ऐसे कर देंगे तो पूरा बेसन की कोटिंग हो जाएगी शिमला पर। ऐसे हल्का हल्का कर दें ताकि शिमला के ऊपर बेसन की कोटिंग हो जाए, अच्छे से सब मिक्स हो जाए। बेसन शिमला की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। एक बार बना के जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा बनता है। देखिए सब बेसन कोटिंग हो गया इस पर शिमला पर। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सब्जी बन के तैयार हो गया है, इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है। इसको बहुत कम तेल में हम बनाए हैं और इसमें बेसन पड़ा है, इसलिए इसमें प्रोटीन भी की मात्रा भी बहुत काफ़ी है। और शिमला तो फायदेमंद होता ही है।
शिमला बहुत फायदे वाला होता है, इसलिए सबको खाना चाहिए। इस सब्जी को आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, रोटी पराठा दाल चावल के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसको। देखिए कितना हमारा टेस्टी सब्जी बना है और बहुत हेल्दी है, ये कोई भी इसको खा सकता है। हमारी शिमला मिर्च की सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। मेरी सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।